Hello student, in this chapter we are going to discuss your class 7 and subject the name is SST. SST part history in this chapter number 4. The chapter name is Mughal Empire. The chapter 4 name is मुगल एम्पायर यानी मुगल साम्राज्य को हम पढ़ेंगे। ठीक है, सल्तनत काल के बाद बेटा मुगल साम्राज्य की स्टार्टिंग होती है। तो सल्तनत मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो ये देखते हैं इसमें रूलिंग एज लार्ज टेरिटरीज इंडियन सब कॉन्टिनेंट with a diversity of people and cultures was an extremely difficult task for any ruler to accomplish in the Middle Age। देखिए, मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर जहाँ लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं हो, शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। ठीक है, अब आइए, क्वाइट इन कॉन्ट्रास्ट टू देयर प्रेडिसेसर्स। ठीक है, क्वाइट तो अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की। द मुगल क्रिएटेड एन एम्पायर एंड एकम्प्लिश्ड व्हाट हैड hitherto seemed पॉसिबल फॉर ओनली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो इस समय क्या होता था, शॉर्ट टाइम तक हो गया ना। तो देखते हैं कि मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधि के लिए ही संभव जान पड़ता था। ठीक है, छोटी अवधि के लिए ही संभव जान पड़ता था। ठीक है, तो कल्चर्स वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टास्क फॉर एनी रूलर टू अकम्प्लिश। देखिए, किसी भी रूलर्स के लिए अत्यंत कठिन था। ठीक है, तो आइए अब नीचे आते हैं। फॉर द लेटर बाद में क्या हुआ, हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी के आधे पर दे एक्सपेंडेड देयर किंगडम फ्रॉम आगरा एंड दिल्ली। उन्होंने अपने साम्राज्य को आगरा और दिल्ली में बढ़ाया, यानी 15वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य में उन्होंने आगरा और दिल्ली में भी अपनी राजधानी बढ़ाया। अंटिल द 17th सेंचुरी आते आते उन्होंने क्या कंट्रोल कर लिया, लगभग ऑल सब कॉन्टिनेंट, सारे भारतीय उपमहाद्वीप को कंट्रोल कर लिया। ठीक है, दे इम्पोज स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड आइडिया ऑफ गवर्नमेंट द outlasted their rule, leaving a political legacy that succeeding rulers of the subcontinent could not ignore। देखिए, फिर उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कि दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। मतलब उनके अच्छे थे, शासन और उनका प्रशासन दोनों बहुत अच्छा था। ठीक है, और उसके बाद यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को छूता न रह सकते। यानी बात के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट उन्होंने कार्य किया था। किसने, मुगलों ने। ठीक है, तो सक्सीडिंग रूलर ऑफ द कुड नॉट इग्नोर। देखिए, कहा ना कि वो भी इग्नोर नहीं कर पाते थे। टुडे आज के समय में द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एड्रेसेस द नेशन इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम द रैम्पार्ट्स ऑफ द रेड फोर्ट इन दिल्ली। आज के समय में हमारे भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से ही राष्ट्र को संबोधित करते हैं। ओके, तो देख लिया। देखिए, ये दिल्ली का लाल किला है। इसमें बताया गया है कि मुगल कौन थे, यानी मुगल कहाँ से आए थे। तो मेन पार्ट बताता चल रहा था। द मुगल्स वर डिस्टेंट्स ऑफ टू ग्रेट लाइनेज ऑफ रूलर्स, यानी मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। दो महान शासकों के वंशज है। अब कौन कौन दो महान शासक थे, देखिए, टू ग्रेट लाइनेज ऑफ द रूलर्स, टू ग्रेट महान शासकों के वंशज थे। ठीक है, ये फ्रॉम देयर मदर ऑफ साइड, अगर माँ के तरफ से इनको देखेंगे तो डिसेंडेंट्स ऑफ चंगेज खान। तो माँ इनकी क्या थी, माता की ओर से तो मंगोल शासक चंगेज खान, जो चीन और मध्य एशिया कुछ भागों पर राज्य, तो चंगेज खान इनकी उत्तराधिकारी थे। यानी ये चंगेज खान के उत्तराधिकारी थे अगर माँ की तरफ से देखेंगे तो माँ इनकी कहाँ की थी, चंगेज खान की। चंगेज खान की मृत्यु 1227 यानी 1227 में हुई थी। ठीक है, अब देखिए, द मंगोल रूलर हु रूल्ड ओवर पार्ट्स ऑफ चाइना एंड सेंट्रल एशिया। मंगोल रूलर्स क्या किए थे, वो पूरे
चाइना और सेंट्रल पार्ट पे क्या किए थे, शासन किए थे। फ्रॉम देयर फादर साइड, अब फादर साइड से देखेंगे तो सक्सीसर ऑफ तिमूर यानी, और तिमूर को तैमूर भी कहते हैं, डाइट 1404। पिता इनके कौन थे, तैमूर, यानी पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। ठीक है, ईरान, इराक एंड मॉडर्न डे ऑफ तुर्की। तो पिता यानी ये तुर्क भी थे और मंगोल भी थे। ठीक है, अब देखिए तो इतना जान गए। अब हाउ एवर द मुगल डिड नॉट लाइक टू द कल्ट मुगल और मंगोल। अब इसमें देखिए कि परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे, यानी मुगल या मंगोल, इनको अच्छा नहीं लगता था कि अगर कोई इनको मुगल या मंगोल कहे। अब देखिए दिस वाज बिकॉज केम, क्योंकि चंगेज खान की मेमोरी जो थी, यानी चंगेज खान वाज एसोसिएटेड विद द मैस्कर ऑफ इन्यूमरेबल पीपल, यानी चंगेज खान से ये क्यों नहीं जुड़ना चाहते थे, यानी माँ की तरफ से, क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी जो स्मृतियाँ थी वो सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार, यानी चंगेज खान बहुत ही निर्दयी व्यक्ति था, उसने बहुत लोगों का नरसंहार किया था, इसलिए अब देखिए इट वाज आल्सो लिंक्ड विद द उज्बेक्स। दूसरी तरफ देखिए अब यहीं अब मुगलों के प्रतियोगिताओं में, मुगलों के प्रतियोगियों किससे संबंधित थे, उज्बेकों से। अब उज्बेक कौन आ गए, दे आर मंगोल कंपटीटर्स, ये कौन थे, ये मंगोलों के कंपटीटर थे। ठीक है, ये मंगोलों के कंपटीटर थे, यानी मुगल। देखिए ऑन द अदर हैंड द मुगल वर, तो जबकि देखिए तो देख लिया ना कि यानी ये उज्बेक, इट वाज आल्सो लिंक्ड विद, ये उज्बेकों से भी इनकी स्मृतियाँ, मुगलों की स्मृतियाँ उज्बेकों से भी थी। जबकि दूसरी ओर देयर मुगल कंपटीटर, जबकि उनके दूसरी ओर जो कंपटीटर में थे वो कौन थे, ऑन द अदर हैंड। देखिए अब आगे देखते हैं मुगल्स पर, प्राउड ऑफ देयर तैमूर एनेस्ट्री, वो अपने को तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, कौन, मुगल। ठीक है, अब देखिए नॉट लिस्ट ऑफ ऑल बिकॉज देयर ग्रेट एंसेस्टर हैड कैप्चर दिल्ली इन 1398, इसलिए क्योंकि इनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर भी कब्जा कर लिया था, इसलिए अपने आप को तैमूर के वंशज कहते थे। उन्होंने सेलिब्रेट किया, दे सेलिब्रेटेड, क्यों, जीनियोलॉजी पिक्टोरियली। ठीक है, पिक्टोरियली यानी ये पिक्चर की बात हो रही, इसमें पिक्चर है बेटा इसमें, तो ये देख लीजिएगा ये कैसे युद्ध करने आते थे। देखिए अब मुगल मिलिट्री कंपाइन, देखिए यानी मुगलों का अभियान, मुगलों के अभियान में, मुगलों का अभियान, बाबर, पहली बार बाबर यहाँ पे आया, पहला यानी पहला मुगल वंश का पहला आक्रमणकारी, पहला शासक कौन आया था, जो कि इस सीधे सीधे में कह सकते हैं कि मुगलों की स्थापना किस शासक ने की थी। पहली बार मुगलों का कौन सा सेनापति या कौन सा शासक यहाँ पे आया था, तो देखिए बाबर, बाबर द फर्स्ट मुगल एम्परर, पहला मुगल शासक था बाबर, जो 1526 से 1530 ईस्वी में आया था तुरंत। और ये कहाँ का था, फरगाना, 1494, ही वाज ओनली 12 ईयर्स ओल्ड। ये फरगाना का राजा था। ठीक है, ये फरगाना का उत्तराधिकारी, ठीक है, थ्रोन ऑफ द सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ द, उत्तराधिकारी था ये, कहाँ का, फरगाना का जब था तो इसमें उस समय उसकी एज कितनी थी, 12 ईयर्स ओल्ड, यानी शुरुआती 12 ईयर्स ओल्ड में यह वहाँ का उत्तराधिकारी बन गया था फरगाना का, अफगानिस्तान में। ठीक है, तो ही वाज फोर्स्ड टू लीव हिज एंस्टिल थ्रोन ड्यू टू द इन्वेशन ऑफ अनदर मंगोल ग्रुप। और इसको किसने फोर्स किया, दूसरी शाखा यानी मंगोलों की जो दूसरी शाखा थी उज्बेकों के आक्रमणकारी, उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़ देनी पड़ी। देखिए उज्बेक्स यानी जो मंगोलों की दूसरी शाखा थी उज्बेक, इन्हीं के भाई बंधु, तो उज्बेकों के कारण इसे अपनी गद्दी वहाँ पे छोड़नी पड़ी। आफ्टर ईयर्स ऑफ वॉन्डरिंग ही सीज काबुल, और उन्होंने काबुल 1504 में सीज कर लिया, यानी ये हार गए, काबुल पर कब्जा उन्होंने कर लिया। कब्जा कर फिर उसके बाद देखिए
इन 1526 यानी 1526 में यह क्या किया, डिफीटेड द सुल्तान इन दिल्ली, इसने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित करके कहाँ पे, पानीपत के युद्ध में दिल्ली और आगरा को कब्जा कर लिया। यानी कि पानीपत के प्रथम युद्ध में, फर्स्ट वार में, बाबर ने लोदी वंश, दिल्ली के शासक लोदी, इब्राहिम लोदी को पराजित करके, डिफीटेड करके 1526 में दिल्ली और आगरा पे कब्जा कर लिया। यानी मुगल शासक की शुरुआत हो गई। देखिए बेटा, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे मंगोल्स एंड द अहोम्स, इसमें बहुत चैप्टर 6-7 है, इसमें बाद में आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम अकबर, डिड एनेक्शंस ऑफ गोलकुंडा, बीजापुर, औरंगजेब का क्षेत्र, ये सब पूरा है, ये सब आपको हम लोग पढ़ाया जाएगा बाद में। ठीक है, तो कहने का मतलब था कि इसमें सैन्य अभियानों को दिखाया गया है। टेबल ऑन चार्ट ऑफ द सम मेजर कैंपेन्स ऑफ द मुगल्स, सैन्य अभियान चार्ट को दिखाया गया है। ये सैन्य अभियान चार्ट है ना, इन्होंने बहुत सारे सैन्य अभियान किए थे। मुगलों ने अहोम से इन्होंने लड़ा, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। सिखों से, मेवाड़, मारवाड़, हुमायूं ने कब लड़ा, ठीक है, सैयद, उसके बाद इन्होंने गोलकुंडा के, बीजापुर के, औरंगजेब के समय में, तो ये सब सारी चीज़ें पढ़ा जाएगा। देखिए बेटा, इसमें मुग़ल एम्परर के नाम हैं, यानी मुग़लों में मेजर कैंपेन इवेंट, उनके मुख्य कैंपेन इवेंट देखिए। बाबर का क्या है, इसको आप लोग एक बार रट लीजिएगा बेटा। बाबर का शासन कब से कब तक रहा, 1526 टू 1530। 26 में इसने इब्राहिम लोदी को पराजित किया, किसके सपोर्ट से, अफगानों के सपोर्ट से। कहाँ पे, पानीपत में पराजित किया था। 1520 से 1527 इसमें खाना के युद्ध में, किसके सपोर्ट से, राजपूतों के सपोर्ट से। ठीक है, तो इसने किसने पराजित किया, किसको, राणा सांगा को पराजित किया, जो राजपूत रूलर भी थे। ठीक है, 1528 में इसने किसको पराजित किया, चंदेरी के युद्ध में राजपूतों को पराजित किया। और इसने पूरे आगरा एवं दिल्ली पे बिफोर हिज डेथ के पहले, यानी अपने मरने से पहले आगरा दिल्ली को पूरा कंट्रोल कर लिया था। यानी इन 3 युद्धों ने बाबर को यहाँ का शासक प्रमुख रूप से बना दिया। अब आइए हुमायूं, इसके पुत्र हुमायूं का क्या रहा। हुमायूं का 2 भागों में बटा है शासनकाल, 1530 से 1544, 1530 से 1540 और 1555 से 1556। अब देखिए इस समय क्या हुआ कि डिवाइड द इनहेरिट अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द फादर, हिज ब्रदर वर इच गिवन ए प्रोविंस। यानी इन भाइयों में, इसके 4 भाई थे, इन भाइयों में हर भाइयों को अलग अलग बटा था। तो इसके पिता ने इसको सत्ता दी थी। द एम्बिशन ऑफ द हिज ब्रदर, इसकी जो ब्रदर थे यानी भाई, कौन, मिर्ज़ा कामरान, अगेन हुमायूं कास अगेंस्ट अफगान, इसने अफगानों पर कब्जा कर लिया था। कौन, मिर्ज़ा कामरान ने। ठीक है, किसके अगेंस्ट जाके, हुमायूं के अगेंस्ट जाके। अब शेर खान ने हुमायूं को चौसा के युद्ध में 1539 में पराजित किया, और कन्नौज के युद्ध में 1540 में पराजित करके पूरे ईरान, यानी ईरान भागने की ओर बाध्य कर दिया। मतलब कि हुमायूं को ईरान भगा दिया, अपनी जान बचा के हुमायूं को भागना पड़ा। तो यही है 1540 से 1555 के बीच में, यही सूर साम्राज्य का, यानी शेरशाह सूरी का साम्राज्य रहा था। इसलिए तो शेरशाह सूरी से ये चौसा और कन्नौज के युद्ध में हारा था। फिर देखिए सेकंड स्टेप में, इन द ईरान, हुमायूं फिर से आया ईरान से, और इसने क्या किया कि पुनः सफ़ाविद शाह की मदद ली। हुमायूं ने किसकी मदद ली, सफ़ाविद शाह की मदद ली, अफ़गानिस्तान के, ईरान के। ही कैप्चर, उसने फिर से 1555 में दिल्ली को कब्जा कर लिया। लेकिन नेक्स्ट ईयर ही उसकी मृत्यु हो गई बिल्डिंग से गिरने के कारण। सीढ़ियों से गिरा था बेटा ये, तो सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। अब अकबर, इनके पुत्र अकबर को देखिए, ये 13 ईयर्स के ओल्ड में ही शासक बना, क्योंकि इसके पिता की जल्दी मृत्यु हो गई थी। इसके भी 3 पीरियड्स में इसको बांट सकते हैं। फर्स्ट पीरियड 1556 से 1570, यानी 1556 से 1570। इसमें क्या हुआ, अकबर ने बैरम खान से बैरम खान एंड अदर मेंबर्स हिज डोमेस्टिक स्टाफ, इसके मतलब घर में इसका कौन कौन साथ दिया था, बैरम खान ने। यानी एक तरह से बैरम खान इसका कौन था, पिता का काम करता था। ठीक है, पिता की तरह इसकी सेवा करता था। अब इसके बाद देखिए, इसने मिलिट्री कैंपेन किया किसके खिलाफ, सूरी के खिलाफ एंड अदर अफगानों के खिलाफ।
और इसने मालवा एंड कुंडा के भी खिलाफ किया, ठीक है। और इसके रिवोल्ट ऑफ हिज ब्रदर, और अपने भाई किसके खिलाफ, मिर्ज़ा हाकिम के खिलाफ इसने रिवोल्ट करना पड़ा, इसको आंदोलन करना पड़ा। एंड द उज्बेक, और उज्बेकों के खिलाफ भी। और 1568 में सिसोदिया, जो कि किसका कैपिटल था, चित्तौड़ का, वासिज। एंड 1569 रणथंभौर, इसने इस रणथंभौर को भी ले लिया, सीज कर, ठीक है। अब देखिए 1570 से 1585, यानी 70 और 85 में देखिए 70 और 85 में क्या हुआ था, 1570 और 1585 में मिलिट्री कैंपेन इसने कहा किया गुजरात में और ईस्ट बिहार, बंगाल, उड़ीसा में। उड़ीसा आज के समय में है, तो ये कैंपेन इसके कॉम्प्लिकेटेड रहे, ठीक है। 1579 से, यानी कॉम्प्लिकेटेड मतलब बड़ी मुश्किलों में रही है। 1579, 1580 रिवोल्ट इन सपोर्टिंग, ये रिवोल्ट किसका सपोर्ट में था, मिर्ज़ा हाकिम के रिवोल्ट का सपोर्ट था ये, इसलिए वहाँ पे आंदोलन हुए थे, कहाँ पे, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, गुजरात। अब आइए थर्ड, 1585 से 1605 तक, इसमें अकबर का एम्पायर बहुत तेज़ी से बढ़ा, कंपेनिंग भी बढ़ी उसकी। नॉर्थ ईस्ट में कंधार में उसने लिया सफ़ायुदों से, ठीक है। कश्मीर भी उसने लिया, एंड वाला आल्सो काबुल। और मिर्ज़ा हाकिम के मरने के बाद उसने काबुल को भी अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है। कंपेन इन द डेक्कन स्टार्टेड एंड बरार, इसने डेक्कन और बरार में भी कंपेनिंग की, यानी वहाँ भी आक्रमण किया। खानदेश एंड पार्ट्स ऑफ अहमदनगर, और खानदेश भी और अहमदनगर के पार्ट को भी इसने अपने राज्य में मिला लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट यानी मिलाना। और 1605 में इसकी मृत्यु हुई। अब देखिए, अब उसके बाद क्या हुआ, मृत्यु के बाद इसका जो पुत्र था जहांगीर, वो जहांगीर शासक बना। और जहांगीर के बचपन के क्या नाम था, सलीम, यानी सलीम जो आगे चलकर जहांगीर बना, वो शासक बना, ठीक है। देखिए बेटा, जहांगीर आ गए, 1605 से 1627 तक इनका शासनकाल रहा। इसने भी मिलिट्री अकबर की तरह अपने कंटिन्यू रखा अपने कंपेनिंग को। इसने भी मेवाड़ के सिसोदिया रूलर्स को, अमर सिंह को क्या किया, मजबूर कर दिया मुग़ल सर्विस एक्सेप्ट करने के लिए। लेग सक्सेसफुल कैंपेन अगेंस्ट द सिखों, इन्होंने सिखों के खिलाफ भी किया, ठीक है। इसने सिखों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाया, जो पूर्णतः सफल नहीं हो सके, क्योंकि लेस सक्सेसफुल भी लिखा है ना, तो नहीं हो सके किसके, अहोम अहमदनगर फल। उसके बाद देखिए प्रिंस खुर्रम द फ्यूचर एम्परर। उसके बाद इसका पुत्र जो शाहजहाँ था, शाहजहाँ के बचपन का क्या नाम था, खुर्रम, ठीक है। शाहजहाँ के बचपन का नाम खुर्रम था, जो आगे चलकर शाहजहाँ के नाम से इसकी गद्दी पर बैठा। और उसने कब बैठा, इसने रिवेल्ट कर दिया, यानी इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया था जहांगीर के खिलाफ उसके पुत्र ने। द एफर्ट्स ऑफ नूरजहाँ, इसका प्रभाव क्या रहा, क्यों उसने क्यों विद्रोह किया था, जहांगीर की वाइफ कौन थी, नूरजहाँ, उसके खिलाफ, ठीक है। तो इसके खिलाफ उसने किया था, लेकिन इसने क्या, बट इसका जो विद्रोह था मार्जिनलाइज हिम ओवर अनसक्सेसफुल, असफल रहा, ठीक है। किसका, शाहजहाँ का। अब शाहजहाँ आते हैं फिर से, देखिए उस समय तो विद्रोह किए थे, अब आए शाहजहाँ। ये भी इन्होंने भी शाहजहाँ ने भी डेक्कन क्षेत्र में, यानी साउथ इंडिया में कंटिन्यू रखा अपने कैंपेन को, अपने आक्रमण को। अफगान नोबल खान जहाँ लोदी रिबेल्ड एंड वाज डिफीटेड, अफगान जो शासक था खान जहाँ लोदी, उसने इसके खिलाफ किया, लेकिन शाहजहाँ ने उसको पराजित कर दिया। कंपेन वर लॉन्च अगेंस्ट, इसने अहमदनगर के खिलाफ भी कंपेनिंग किया, बुंदेलों के खिलाफ भी कंपेनिंग किया, उसको पराजित किया, ठीक है। ओरछा को इसने अपने राज्य में मिला लिया। और नॉर्थ वेस्ट में भी इसने कंपेन किया, बाल्ख और उज्बेकों को भी वाज अनसक्सेसफुल, एंड कंधार वाज लॉस्ट टू द सफ़ायदास, ठीक है। और इसने क्या किया, इसने उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज्बेकों को विरुद्ध अभियान चलाया, जो असफल रहा। परिणाम स्वरूप कंधार सफ़ायदों के हाथ में चला गया, यानी है हार गया सफ़ायदों वाला, ठीक है। फिर देखिए 1632 1632 में अहमदनगर वाज फाइनली अनेक्स्ट। अहमदनगर क्या हुआ, अहमदनगर
को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया। नेक्स्ट, एंड द बीजापुर को किसके द्वारा मिलाया गया? संधि के द्वारा। ठीक है, बीजापुर को संधि के द्वारा अपने राज्य में मिला लिया गया। ठीक है, अब देखिए आगे। इन 1657 में क्या हुआ यहाँ से, और 1658 तक देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट ओवर सक्सेशन अगेंस्ट शाहजहाँ के यानी शाहजहाँ के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा हो गया 1657-58 के बीच में। देखिए इसमें क्या हुआ, औरंगजेब वाज विक्टोरियस, औरंगजेब उसका जीत गया। हिस्ट्री में तीसरा पुत्र जो था औरंगजेब वो जीत गया, इंक्लूडिंग दारा शिकोह वाज किल्ड, इसमें दारा शिकोह मारा गया। उसका भाई औरंगजेब का शाहजहाँ वाज इम्प्रिजन फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन आगरा, और शाहजहाँ को जेल में बंद कर दिया गया। कहाँ के? आगरा के जेल में उसके मृत्यु तक। ठीक है, यानी वहीं पे वो मरा, आगरा के जेल में शाहजहाँ मरा। तो ये अपने भाइयों में ही औरंगजेब अपने भाइयों में ही विद्रोह करके औरंगजेब ने अपने भाइयों को मार के और से शाहजहाँ को जेल में बंद करके अपने आप को राजा घोषित कर लिया। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। औरंगजेब मेन रूलर्स था, लास्ट मेन रूलर इन द नॉर्थ ईस्ट में। अहोम वाज डिफीटेड, इसने क्या किया, अहोमों की इस समय पराजय हुई, परंतु उन्होंने यानी उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय हुई, परंतु उन्होंने 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया, बट रिवेल्ड अगेन इन 1680। ठीक है, और नॉर्थ वेस्ट में इसने यूसुफजाई को भी पराजित किया, सिखों के खिलाफ भी सक्सेसफुल कैंपेन किया, राजपूतों के खिलाफ इसने किया, मारवाड़ों के खिलाफ भी किया। शिवाजी वर इसे सक्सेसफुल, मराठों और शिवाजी के खिलाफ भी इसने मुगल अभियान में चलाया और सफल भी रहा। ठीक है, लेकिन बाद में इसने बाद में क्या किया, बट औरंगजेब इंसल्टेड शिवाजी हो एस्केप्ड फ्रॉम आगरा, इसने शिवाजी का यानी बेइज्जत भी किया शिवाजी को। फिर उसके बाद क्या हुआ, शिवाजी को बेइज्जत करके और इसने आगरा के किले में बंद कर दिया, लेकिन शिवाजी वहाँ से बच गए, एस्केप्ड फ्रॉम आगरा, भाग गए, डिक्लेयर हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट, और उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया किंग के रूप में। ठीक है, यानी इसने शिवाजी को भी मिलाया, लेकिन शिवाजी की बेइज्जती की, जिसकी वजह से शिवाजी फरार हो गए, अपने आप को राजा घोषित कर लिया। ठीक है, अब मुगलों के विरुद्ध इन्होंने अपना अभियान भी चलाया स्वतंत्र रूप से। अब देखिए, प्रिंस अकबर रेवेल्ड अगेंस्ट औरंगजेब एंड रिसीव सपोर्ट फ्रॉम द, और इसका पुत्र अकबर औरंगजेब के खिलाफ क्या किया, रिबेल्ड कर दिया, आंदोलन कर दिया, और इसका सपोर्ट किसने किया, मराठों ने और डेक्कन सल्तनत ने फाइनली फ्लेड टू द सफ़ाविद ईरान, और इसका अर्थ क्या रहा कि अंततः वह सफ़ाविद ईरान भाग गया, यानी कि अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सबक मिला। अंततः वह सफ़ाविद भाग गया, क्यों? क्योंकि पराजित हुआ, इसीलिए भाग गया। ठीक है, अब देखिए, आफ्टर अकबर के रिवेलियन के बाद औरंगजेब ने आर्मी भेजा, कहाँ, दक्कन में, बीजापुर में 1685 में, और गोलकुंडा में 1687 में, और 1698 अकबर ने खुद डेक्कन भी गया पर्सनली रूप से, किसके खिलाफ, मराठों के खिलाफ, जहाँ पे उसको गोरिल्ला युद्ध भी करना पड़ा, यानी शिवाजी के शासन ने इसके खिलाफ गोरिल्ला युद्ध किया था। औरंगजेब आल्सो हैड टू फेस द रिवेलियन इन, और औरंगजेब ने नॉर्थ इंडिया में भी बहुत सारे इसके खिलाफ विद्रोह हुए। किसने किया इसके खिलाफ? सिखों ने, जाटों ने और सतनामियों ने। फिर नॉर्थ ईस्ट में अहोमों ने भी किया, डेक्कन में मराठों ने भी किया इसके खिलाफ। हिज डेथ वाज फॉलोड, उसकी मृत्यु के बाद बाय असैसिनेशन कल्प्रिट अमॉन्गस्ट हिज सन, उसके पुत्रों में विद्रोह शुरू हो गया। ठीक है बेटा।